जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब और उस्मान फारूक एडवोकेट साहब यहाँ मौजूद हैं और आज हमने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा कराई है और फौरी समाअत की दरख्वास्त भी की है। इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उन इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है और सिंध हुकूमत अपनी पूरी ताकत के साथ इन इंतखाबात पे कब्जा करने के लिए अपने सारे हथकंडे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा कि 2.5 साल जिद्दोजहद के बाद बल्दियाती इंतखाब मुनक़िद हुए थे 15 जनवरी में और वो भी इस हालत में कि वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं थीं, हल्का बंदियाँ पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी की करवाई हुई थी, हमला उन्होंने अपनी मर्जी का लगाया था और ये भी हुआ था कि बाज़ इलाकों में जो शहर में देही आबादी थी उसमें तो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने किसी को खड़े नहीं होने दिया था। बड़ी मुश्किल से जमात इस्लामी के लोग डट गए और उन्होंने अपना कैंडिडेट उन्हें खड़ी की। इस बदतरीन कस्तायत के बावजूद इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में जमात इस्लामी ने सबसे ज़्यादा और प्रोसेस शुरू हुआ, गिनती शुरू हुई और नतीजा आना शुरू हुए तो पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायती जो गैर जमहूरी तर्ज अमल है उसका मुजाहरा करते हुए पहले तो फॉर्म 11 रोकना शुरू कर दिए, बड़ी मुश्किल से उसको जारी करवाया। तो फिर जब फॉर्म 11 जमा होने लगे तो नतीजे अपने आरओज़ के जरिए बदलना शुरू कर दिए और 4-4, 5-5 हज़ार के डिफरेंस वाले जो हल्के थे जहां जमात इस्लामी बहुत आगे थी और पीपल्स पार्टी तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे थी, वहां अपने आरओ के जरिए से नंबर बदलवा के रिजल्ट जारी करवा दिए गए। फिर उसके पर भी बस नहीं की बल्कि रीकाउंटिंग की दरखास्तें दी और रीकाउंटिंग की दरखास्तें देकर भी 6-7 यूनियन कमेटियां ऐसी थी जमात इस्लामी जो जीत चुकी थी उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर शिकस्त में तब्दील किया। और सिर्फ जमात इस्लामी के साथ नहीं बल्कि पीटीआई की भी 10-12 कम अज़ कम नशिस्तें ऐसी थी कि जिस पर उन्होंने रिकाउंटिंग के जरिए और नतीजों की तब्दीली के जरिए कब्जा कर लिया। उसके बावजूद हमारा मुतालबा ये था कि ये तमाम चीज़ें ठीक होनी चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन गए और ज़िमनी इंतखाब जो 11 यूसीज़ का रहता था वो फौरन, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इसको भी मैनेज किया और 2 महीने गुजार दिए। 2 महीनों में उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इसको भी मैनेज किया कि कहा कि अगर रीपोलिंग होगी तो वो तो उस लिस्ट पर होगी जो बल्दियाती लिस्ट होगी और अगर ज़िमनी इंतखाब होगा तो वो नई लिस्ट पर होगा। और उस लिस्ट में भी उन्होंने खास मखसूस इलाकों के लोगों को इंडक्ट करवा दिया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। हमने उसको भी कबूल किया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन हुआ और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 में से 7 यूनियन कमेटियां जीत गए, 1 पीटीआई जीत गई, लेकिन इन्होंने कब्जे करके और आरओ के जरिए नतीजे बदलवा के रिजल्ट अपने हक में करने की कोशिश की। हम उसके ऊपर भी कोर्ट में गए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन पे गए। अब इस सारी धांधली बल्कि धांधला और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो कुछ इन्होंने शफून मारा है, इस सारी सूरत हाल के बावजूद जब मेयर का इंतखाब अब करीब आया है तो पता चला कि अक्सरियत फिर भी इनको हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत की और हम दोनों के नंबर्स जो रिजर्व सीट्स हमने जमा कराई हैं उसके बाद 193 है। 180 वोट चाहिए कामयाबी के लिए, 193 हमारे पास मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद 147-48 है और जिसको वो क्लेम कर रहे हैं, अगरचे कि अभी पार्टियों ने उनकी हिमायत नहीं की है दीगर पार्टियों ने, लेकिन वो उसको भी क्लेम कर रहे हैं तो वो भी जाकर 166-65 बनता है। तो आप ये बताइए कि 166 को 180 वो कैसे करेंगे और 193 को वो कैसे रोकेंगे? ना कानून में कोई चीज मौजूद है, ना आइन में कोई चीज मौजूद है, ना जमहूरियत इस बात को डिफाइन करती है। लेकिन फिर भी अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मेयर जियाला होगा और सईद गनी साहब कहते हैं कि हाफिज साहब ऐसी बातें कर रहे हैं मेयर तो जियाला होगा, तो इसका क्या मतलब है? कोई बताएं वो कौन सा तरीका है जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी अपना जियाला मेयर बना सकती है, सिवाय धांधली के, सिवाय कब्जे के, सिवाय लोगों को खरीदने के, लापता करने के, जबरी तौर पर उनके घरों पे छापे मार कर लोगों को इधर उधर करने के और जेलों में डालने के। ये लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। जब 9 मई के वाकयात हुए तो लाहौर में जो वाकयात हुए उसकी सबने मजम्मत की, उसकी तहकीकात का मुतालबा किया, हमने भी किया।
لیکن لاہور کے واقعات کو بنیاد بنا کر کراچی کا الیکشن کیوں یرغمال بنایا جا رہا ہے؟ فوج کا نام استعمال کر کے، ان کے ایکشنز کو استعمال کر کے کراچی میں شب خون کیوں مارا جا رہا ہے؟ اب اس وقت ہم نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس میں ہم نے آنریبل کورٹ سے یہ عرض کیا ہے کہ جب 15 جون کو انتخاب ہو رہا ہے تو اس وقت تک بھی صورتحال یہ ہے کہ 4-5 چیئرمین نے حلف نہیں اٹھایا، جیلوں میں موجود ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بمشکل حلف اٹھا سکے، وہاں سے بھی گرفتاریاں ہوئی۔ کتنے وائس چیئرمین کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ایک معذور سیٹ کے اوپر اسکروٹنی کرانے کے لیے صدر ٹاؤن میں ایک آدمی پہنچا، اس کو بھی گرفتار کروا لیا۔ اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں صدر ٹاؤن کی۔ صدر ٹاؤن میں 8 یونین کمیٹیاں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، 3 یا 4 پیپلز پارٹی کی، اور 13 کا ایوان ہے، ایک ٹکٹ ٹی ایل پی۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب لاڈلوں کی یہ فرمائش ہے کہ صدر ٹاؤن پی پی کو چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے پہلے تو 2 بندے اندر کروا دیے، تیسرا اسکروٹنی میں پکڑوا دیا۔ نامینیشن فائل ہو چکی ہیں، جو ایکسٹرا سیٹس ہیں وہ 8 سیٹ ملنی ہے پی ٹی آئی کو، اس طرح ان کی سیٹوں کی تعداد 16 بننی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن یعنی آر او کو استعمال کر کے پیپلز پارٹی نے اسکروٹنی نہیں ہونے دی، پولیس لگا دی چاروں طرف، اور جو آنے لگا اس کو پکڑ لیا۔ تو کون آئے گا؟ یہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کے نام پر یہ کالک مل رہے ہیں۔ بدنما داغ بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اس وقت جمہوریت پر، اور منصوبے کیا ہیں کہ بلاول صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں زرداری صاحب۔ اس لیے ان کی فرمائش ہے کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا، چاہے قانون کو رون کر ہو، آئین کو پامال کر کے ہو، جمہوریت پر بدنما داغ بن کے ہو، کرپشن کرو، لوٹ مار کرو، الیکشن کمیشن کو گھر کی لونڈی بناؤ۔ ان کے غلاموں کا سا رویہ ہے الیکشن کمیشن کا، پیپلز پارٹی کے غلام بن کر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، اور اس طرح سے اس پوری جمہوریت کا مذاق۔ انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں۔ قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا، سب میں ہے شیر جیسی آنکھ، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ۔ لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے۔ ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب۔ خوش رہو پاکستان، خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔